बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं एक और बहुत मज़ेदार किस्म की रमज़ान स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के पोटैटो स्नैक्स बनाएंगे जो कि आप इफ़्तार टाइम में बना सकते हैं। बहुत ही कम टाइम में बनते हैं, बहुत ही आसान सी रेसिपी है। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है, स्किप नहीं करना। जो लोग न्यू है मेरे चैनल पर वो मेरे चैनल कुकिंग विद चंदा को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए ताकि आप लोगों को मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन बहुत आसानी से मिल जाए। तो चलें आए जनाब, टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं इसकी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, 4 मीडियम साइज़ के आलू ले लेंगे, उनको बॉईल कर लेंगे। तो पहले मैंने यहाँ पर देखें आलूओं को बॉईल कर लिया था, इनमें थोड़ा सा नमक शामिल किया था और फिर बॉईल कर लिया। उसके बाद हमने इनको इस तरह से मैश कर लेना है। आप किसी मैशर की मदद से भी मैश कर सकते हैं या आप चाहें तो आप हाथ की मदद से भी कर सकते हैं। अब हम एक पैन के अंदर ले लेंगे 1 टेबल स्पून भर के ऑयल। तो ऑयल जैसे ही थोड़ा सा गर्म होगा इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून भर के अदरक और लहसुन का पेस्ट और इसको 1 से 2 मिनट तक अच्छे से हमने भून लेना है। फ्लेम यहाँ हमारी मीडियम लो रहेगी। मीडियम लो फ्लेम के ऊपर 1 से 2 मिनट तक इस तरह से अच्छे से भून लेना है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे बॉयल चिकन। तो यहाँ मेरे पास 250 ग्राम चिकन था, इसको मैंने बॉयल कर लिया और फिर इसको श्रेड कर लिया। ये हम इस तरह शामिल कर देंगे इसके अंदर और इसको भी हमने लो फ्लेम के ऊपर 1 मिनट तक अच्छे से भून लेना है ताकि बस चिकन का थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए। इस तरह से करके 1 मिनट तक आप इसको अच्छे से भून लीजिएगा। तो ये देखें चिकन का बस थोड़ा सा कलर जैसे ही चेंज हो जाएगा फिर हम इसमें ऐड कर देंगे कुछ पाउडर मसाले। तो जिसमें 1 टेबल स्पून भर के चली जाएगी चिल्ली फ्लेक्स, 1 टेबल स्पून भर के चला जाएगा धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून शामिल कर देंगे हल्दी, हाफ टी स्पून इसमें शामिल कर देंगे नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून भर के चला जाएगा चाट मसाला, 1 टेबल स्पून भर के चला जाएगा चिल्ली सॉस और 1 टेबल स्पून भरकर चला जाएगा सोया सॉस और इसको हम मिक्स कर लेंगे। इस तरह से करके आपने इनको मिक्स कर लेना है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और लो फ्लेम के ऊपर 5 से 10 मिनट तक इसको अच्छे से पका लेंगे ताकि हर चीज़ का कच्चापन बिल्कुल ख़त्म हो जाए। इस तरह से करके आपने इसको 5 से 10 मिनट तक पका लेना है। तो ये आप देख सकते हैं पानी भी सारा ड्राई हो चुका है और चिकन हमारा बहुत अच्छे से भुन चुका है। इसका आप कलर भी देख सकते हैं, माशाल्लाह से ज़बरदस्त हो गया है। चिकन को मैंने ठंडा होने के लिए साइड पर रख दिया है। अब हम क्या करेंगे, एक बाउल ले लेंगे, उसके अंदर मैश किए हुए आलू ये डाल देंगे। इस तरह से करके जितने भी आलू आपने मैश किए हुए थे बाउल के अंदर निकाल लेने हैं। अब इसमें चला जाएगा 2 टेबल स्पून भरकर कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर नहीं है आपके पास तो आप इसकी जगह पर 2 टेबल स्पून भरकर ब्रेड क्रम्स यूज़ कर सकते हैं या फिर चावल का आटा भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया आधी प्याली। अब इसमें चला जाएगा चिकन। तो चिकन को मैं ठंडा करके इस्तेमाल कर रही हूँ। आपने भी चिकन को पहले ठंडा करना है, उसके बाद आपने इस तरह से करके आलूओं के अंदर शामिल करना है। अब इसको अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। आप चाहें तो किसी भी स्पैचुला की मदद से भी मिक्स कर सकते हैं या फिर हाथ की मदद से भी इसको मिक्स कर सकते हैं। इस टाइम पर आकर आप इसमें नमक वगैरह चेक कर लीजिएगा, अगर कुछ कम लगे तो आप मज़ीद अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें डाल सकते हैं। तो ये देखें मैंने बहुत ही बेहतरीन किस्म का मिक्स कर लिया है। अब हम इसको रख देते हैं साइड पर और आते हैं अगले स्टेप पर। अब हम बना लेते हैं बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के चीज़ी रोल। तो उसके लिए हमने क्या करना है, हाथों पे पहले थोड़ा सा ऑयल लगा लेना है। अब हम ये मिक्सर ले लेंगे, उसको अच्छे से हाथों पे फैला लेंगे। इस तरह से करके आपने मिक्सर को अच्छे से हाथों पे पहले फैला लेना है। उसके बाद
ये मेरे पास मोज़रेला चीज़ है, ये मैं इस तरह सेंटर में रख दूँगी। तो चीज़ आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं यहाँ पर। अब हमने क्या करना है, इसको इस तरह से अच्छे से पैक कर देना है। ये आप देख सकते हैं, इस तरह से करके आपने इसको अच्छे से पैक कर लेना है। तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के हमारे ये चीज़ी रोल बनके तैयार हो जाते हैं। ये आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त किस्म का हमारा रोल बन गया है, गबलू गबलू सा। इसको रख देंगे साइड पर। इसी तरह से दूसरा भी बना लूँगी मैं। हाथों पे पहले आपने थोड़ा सा ऑयल लगा लेना है, उसके बाद आपने थोड़ा सा मिक्सर जो है इस तरह हाथों पे रखना है। तो रोल का साइज़ आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा जिस तरह का आपको पसंद हो आप रख सकते हैं। इस तरह से करके पहले हाथों पे फैला लेंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, चीज़ जो है सेंटर में रखेंगे। तो ये विदाउट चीज़ के भी बन सकते हैं, अगर आप चाहें तो विदाउट चीज़ के भी बना सकते हैं। इस तरह से करके आपने अच्छे से इसको पैक कर देना है। और इसको अच्छे से यूँ रोल कर लेना है। तो ये देखें हमारा दूसरा रोल भी बनके तैयार हो चुका है। बहुत आसानी से बन जाते हैं। ऑयल लगाने से क्या होगा कि जो मिक्सर है हाथों पे चिपकेगा नहीं। तो ये देखें दूसरा भी बन चुका है। तो ये देखें सारे जो है चीज़ी रोल हमारे बन गए हैं। अब हमने क्या करना है, एक उठाएंगे रोल और उसको ब्रेड क्रम्स के अंदर अच्छे से कोट कर देंगे। अगर आपके पास ऑरेंज ब्रेड क्रम नहीं है तो आप वाइट ब्रेड क्रम्स भी यूज़ कर सकते हैं। जो भी आपके पास है आप वो यूज़ कर सकते हैं। बस आपने ख्याल ये रखना है कि आपने रोल को बहुत अच्छे से ब्रेड क्रम के अंदर कोट कर देना है। तो ये देखें एक हमारा रोल बनके तैयार हो चुका है। इसी तरह से मैं दूसरा भी तैयार कर लूँगी। तो आप देखिएगा हमें यहाँ पर ना तो किसी अंडे की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही हमें किसी किस्म के और आटे की ज़रूरत पड़ेगी। हम इस तरह से ही इन रोल्स को बहुत अच्छे से फ्राई कर लेंगे और हमारे रोल जो हैं टूटेंगे भी नहीं और ऑयल में जाके फैलेंगे भी नहीं। तो ये आप देख सकते हैं दूसरा भी मैंने बहुत अच्छे से कोट कर लिया है। इसको भी रख देंगे साइड पर। तो यहाँ मैं 5 रोल तैयार कर चुकी हूँ। अब हमने इनको फ्राई कर लेना है। तो ऑयल को मैंने पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था। ऑयल जैसे ही थोड़ा गर्म हो गया, इसके अंदर ये सारे रोल जो हैं इस तरह से हमने डालते जाना है। अब हमने इसको जो है मीडियम फ्लेम के ऊपर 5 से 7 मिनट तक फ्राई करना है। बस आपने करना क्या है, किसी भी चम्मच की मदद से इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा ऑयल इनके ऊपर डालते जाएंगे और 5 से 7 मिनट तक इनको अच्छे से फ्राई करना है। जैसे ही इनका कलर गोल्डन हो जाएगा हम इनकी साइडें चेंज कर देंगे। तो ये आप देख सकते हैं एक साइड से इनका कलर गोल्डन हो चुका है। फिर इनकी साइडें चेंज कर देंगे। तो दूसरी साइड से भी हमने इनको इस तरह से ही 5 से 7 मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमें किसी भी अंडे की ज़रूरत नहीं पड़ी, यहाँ पे किसी किस्म के आटे की ज़रूरत नहीं पड़ी। बहुत ही अच्छे से हमारे रोल देखें फ्राई हो चुके हैं और टूटे भी नहीं हैं। आप देख सकते हैं बहुत ज़बरदस्त किस्म के हमारे रोल फ्राई हो गए हैं। इसी तरह से मैं सारे रोल फ्राई करके आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें फाइनल लुक आपके सामने है। आप किसी भी चटनी के साथ, किसी भी केचप के साथ इनको खाएं, टी टाइम में खाएं, बहुत ही मज़ा आएगा। ये देखें माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त किस्म के हमारे चीज़ी रोल बनके तैयार हो चुके हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो आपने लाजमी मुझे कमेंट्स करके बताना है और लाइक करना है और वीडियो को फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी शेयर कीजिएगा। तो अब मैं इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।